पक्के प्रमाण। दोबारा पढ़िए उसको 3 को। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से, कितने? बहुत से, कितने? एक नहीं, सिर्फ एक नहीं, बहुत से पक्के प्रमाण दिए कि मैं जीवित हूँ। आगे क्या लिखा है? बहुत से पक्के प्रमाणों से, जोर से बोलो अपने साथ वाले को देखें, पक्के प्रमाण से, पक्के सर्टिफिकेट से वो जीवित है। आप मुझे किसी और का प्रमाण लाके देखें। मैं कैसे मान लूं अगर किसी के नाम से अंधे नहीं देखते कि वो जीवित है? मैं कैसे मान लूं अगर किसी के नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकली वो जीवित है? मैं कैसे मान लूं किसी के नाम से बीमारियां नहीं जा रही तो वो जीवित है? मैं कैसे मान लूं कि किसी के नाम से किसी का घर नहीं बच रहा तो वो जीवित है? मैं तो मानता हूं मेरे प्रभु के नाम से सब कुछ हो रहा है और वो जीवित है। मैं अकेला उसकी गवाही नहीं देता। ओ लड़के, मानता हूं कि मेरे प्रभु ने प्रमाण दिया, प्रमाण दिया कि मैं जीवित हूं, प्रमाण दिया कि मैं जिंदा हूं, प्रमाण दिया कि मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं। आपको पता है एक चेला, प्रभु यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12। कितने चेले थे? 12। जो हमेशा हर घड़ी हर पल उसके साथ रहते थे। उसमें से एक चेला यहाँ आया, इंडिया इस देश में आया, उस देश से इस देश। वो पता है वो कौन सा चेला आया? क्या नाम है उसका? थोमा। उस चेले के लिए एक बात बहुत प्रसिद्ध है, वो यीशु के साथ रहता था, यीशु के साथ खाया पिया चला। जी उठने के बाद जब यीशु मसीह 10 चेलों को दिखाई दिए तो वो उस दिन वहां नहीं था। चेलों ने बोला कि प्रभु हमारे साथ आया, हमारे कमरे में था, हमसे बातें की है। बोला मैं नहीं मानता। पढ़िए जरा उस वचन को, यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसी के पीछे, इसी के आगे 21 अध्याय, जस्ट इसी के एक पन्ना पलटो, वहीं पर है पहला पन्ना, पढ़िए जरा। यूहन्ना रचित, जॉन चैप्टर 20 वर्ष पढ़िए उसका 19 से पढ़िए। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। 19 20 का 19 उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, सुनिए, रविवार का पहला दिन सुबह सुबह तड़के सुनिए, संध्या के समय जब वे वहां द्वार सुबह जब यीशु मसीह जी उठा, उसके बाद शाम हुई। शाम को उसके चेले कमरे में थे, एक घर में जैसे हम बैठे ऐसे बैठे हुए थे। आगे द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। तब यीशु आया और इनके बीच में खड़े होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। ओके। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। उसने प्रमाण दिखाया कि मैं ही हूँ। उसने हाथ क्यों दिखाए पता है? क्योंकि उसके हाथों में कीलें ठोकी थी, यहाँ पर उसके भाला मारा। उसने बोला देखो मैं जी उठा। क्योंकि अगर वो कोई भूत प्रेत होता तो उसके वो निशान नहीं होते, आत्मा के निशान नहीं होते। समझो, उसने बोला कि देखो पहले चेक करो मैं वो यूं के नहीं हूँ। प्रमाण दिया उसने कि चेक कर लो भाई, मैंने देखो यहाँ भाला मारा था, मेरे कीले ठोकी थी, पैरों में भी कीले, और मैं ही मरा था, मैं उठ गया हूँ, जीवित हूँ। जीवित क्यों उसके बारे में बताऊंगा, अभी ध्यान से देखिए। उसने प्रमाण दिया। हाँ देखिए, हमने हाथ दिखाया, अपना पंजर दिखाया। आगे तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। तब जो और लोग उस समय थे उन्होंने देखा, खुश हो गए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। अब 24 पढ़े जल्दी से। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो सुनिए, 12 चेलों में से एक, 12 विश्वास करने वालों में से एक आदमी, यीशु पर 12 लोग थे जो विश्वास करते थे, जो उसके साथ रहते थे। उसमें से एक व्यक्ति उस दिन वहां पर नहीं था। आगे पढ़िए। थोमा जो दिदिमुस कहलाता है, थोमा जो उस दिन वहां पर नहीं था। आगे जब यीशु आया था उनके साथ ना था। जब यीशु उनके बीच में आया तो उस दिन वहां पर वो नहीं था। पढ़िए आगे। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, अब देखिए, दूसरे चेलों ने उसे बोला कि यीशु मसीह जीवित है, हमने प्रभु को देखा है।
दूसरे चेलों ने, जैसे आज हम कहते हैं ना किसी से, बहन प्रभु यीशु मसीह जीवित है, तुझे छुएगा, चंदा करेगा, वो विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह जीवित है, वो कोई मरा हुआ परमेश्वर नहीं, वो मुर्दा परमेश्वर नहीं है, वो कोई लकड़ी, वो काट, कोई मूर्त नहीं है, वो जीवित है। जैसे हम देख सकते हैं वो देख सकता है, वो सुन सकता है, बोल सकता है, छू सकता है। लोग लगता है पास्टर जी टच करते हैं हम गिर जाते हैं, मेरे अंदर क्या बिजली थोड़ी ना है। अरे प्रभु यहाँ खड़ा है, मैं तो टच भी नहीं करता तब भी आप गिर जाते हैं, है कि नहीं? मैं छूता भी नहीं, वो अपना टच खुद करता है। आप बोलोगे दिखता क्यों नहीं है? आप वैसे बन तो जाओ से देखने लायक, वो इतना पवित्र है, वो इतना शुद्ध है, आप पवित्र बनो, वो आपको नजर भी आएगा। आप बोलोगे हवा है, हवा लग रही है, हवा है, आप बोलो दिख नहीं रही है, तो इसका मतलब हवा नहीं है। हवा दिख रही है पर हवा है, वो दिख नहीं रहा, वो है। लिखा उसने अपने चेले को कहा, सॉरी उनके चेलों ने उस चेले से कहा, तुझे पता है कि यीशु मसीह जीवित हो गया है? उसने कहा था मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। ओके आगे पढ़िए। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के अब उसने कहा मैं प्रमाण देखूंगा, मैं अगर यीशु जी उठा है, जो यीशु के साथ चला फिरा खाया, उसने पता क्या बोला? अब मैं प्रमाण देखूंगा, अगर वो जी उठा है तो उसके वो कीले मेरे सामने ठुकी थी, निशान तो होगा, उसके यहाँ भाला भी घुसा था, निशान तो नहीं मिट सकता ना। अगर हमारे कोई बचपन में कुछ लगा हो, मिटता वो निशान नहीं। मेरे भाई के पैर में यहाँ पर साइकिल का पैंडल घुस गया था, आज भी निशान है उसका। तब ये शायद 6 साल का होगा, 5-6 साल का, अभी तक वो पैंडल का निशान है यहाँ पे। तो उसने बोला अगर यीशु जी उठाए तो मैं उसका वो भी देखूंगा, क्योंकि उसने कीले टुकवाई थी, उसे मारा था, जैसे कोड़े भी मारे थे उसके। क्या बोला? जब तक मैं उसके हाथों की हथेली में जो उसमें कील टुकी थी उंगली डालकर ना देखूं और उसके इधर हाथ डालकर तब तक विश्वास नहीं। पढ़िए जरा क्या लिखा है। जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं, जब तक उसके हाथों में कीलों के छेद, ओके, और उसके कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं, और उंगली भी डालूंगा। छेद तो भर नहीं सकते ना 3 दिन में। आप बताइए अगर किसी के हाथ यहाँ पे छेद हो जाए आर पार, तो क्या 2 दिन में भर जाएगा वो? यीशु मसीह शुक्रवार को क्रूस पर चढ़े थे, शुक्रवार की रात को कब्र में रहे, शनिवार को रहे और संडे को जी उठे। अब 3 दिन में छेद तो नहीं भर सकते किसी के। बोलिए पीछे वाले बोलिए। अगर कील पता है कौन सी थी? मोटी वाली वो इसमें वो पड़ा है, छेनी निकालिए थोड़ा सा आंटी। ऐसी कीले उसके हाथों में थी ताकि वो लकड़ी पर रुका रहे ऐसे कर। पथरी वाली कील से तो तुम एक तस्वीर भी नहीं रोक सकते बड़ी सी। एक शरीर को रोकने के लिए पैरों में भी और हाथों में भी ये कील थी। ये कील इस साइंटिस्टों ने सबने प्रूफ किया है कि ऐसी कील थी वो उसके शरीर को रोकने के लिए। तो चेले ने अब ऐसी, अब सुनिए, पतली वाली कील में तो उंगलियां नहीं जाएगी ना। ये कितनी मोटी है, कितनी मोटी कील अगर किसी के ठुकेगी तो इतना बड़ा हॉल होगा ना, तो उंगली कौन है? तो उसने इसलिए बोला कि मैं उसके उंगली डालकर देखूंगा, क्योंकि 3 दिन में किसी के जख्म नहीं बढ़ते कि वो सच में जी उठाए कि नहीं। अगर वो जी उठाए तो उसके जख्म में उंगली, उसके अभी भी वो छेद होगा। पढ़िए क्या लिखा है। जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं, आगे, और कीलों के छेद में अपनी उंगली ना डाल लूं, और उसके पंजे में अपना हाथ ना डाल लूं, यहाँ भी जो जख्म है वो भी नहीं भरा होगा 3 दिन में। जो भाला घुसेड़ा है वो भी वैसा का वैसा ही होगा। उसने मैं प्रूफ देखूंगा। क्या देखूंगा? प्रूफ देखूंगा। आगे, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। मैं तब तक विश्वास नहीं करने का, तुम कितना भी बोल लो, कितना भी बता लो, मैं तो पहले कील भी देखूंगा, भाला भी देखूंगा, तब विश्वास करूंगा। आगे, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे। 8 दिन के बाद वो फिर से घर में थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा। अब देखिए, जो चेला शक कर रहा था,
जो चेला शक कर रहा था, सीधा यीशु ने उसके पास आके बोला कि ऐ थोमा, आगे अपनी उंगली यहाँ लाकर इधर आ, मेरे हाथों शक को था ना, तुझे शक था ना कि मैं नीचे उठा, अपनी उंगली ला और मेरे हाथों में उंगली डाल के देख के मैं वही हूँ जो कीलों से, कांटों से, भाले से मारा गया था, मैं अब जी उठा। आगे पढ़िए। अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। अब विश्वासी मत कर, अब विश्वास कर। अब विश्वासी का मतलब होता है जो विश्वास नहीं करता। अब तूने चेक कर लिया कि मैं जी उठा हूं, अब विश्वासी मत हो, विश्वास कर। आज बहुत से मसीह लोग ऐसे, बहुत से प्रभु के बच्चे ऐसे अभी भी विश्वास नहीं होता उनको खुद को विश्वास नहीं होता जो हमारा प्रभु कर पाएगा, वो दूसरों को क्या विश्वास दिलाएगा। वो आप खुद विश्वास नहीं कर सकते, अपने पति को भी विश्वास नहीं दिला सकते, वो खुद विश्वास नहीं कर सकता, अपनी पत्नी को भी विश्वास नहीं दिला सकता, तो वो दूसरों को क्या विश्वास दिलाएंगे कि यीशु जीवित है। और वही चेला हमारे इंडिया में आया, उसकी कब्र आज भी है, उसकी बॉडी आज भी है, उसके शरीर की हड्डियां हैं, जिसने खुद यीशु मसीह के हाथ डालकर देखा था कि वो जीवित है या नहीं है। पढ़िए क्या लिखा है, थोमा इधर आ, विश्वास कर, मैं जीवता हूँ। पढ़िए उसी को। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगलियां यहाँ लाकर अपनी उंगलियां ला के देख ले, चेक कर, प्रमाण ले ले। पढ़ो आगे। और अपना हाथ मेरे पंजर में डाल। हाँ। और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। विश्वास कर। अब आगे। यीशु थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास अब किया? सुनिए, यीशु ने कहा तूने तो देख लिया, तूने चेक कर लिया, तो तू विश्वास कर रहा है ना? तूने मुझे देख लिया, तूने चेक भी किया, तो तू विश्वास कर रहा है। पर अब सुनिए आगे क्या लिखा है, धन्य वे हैं, पर धन्य, आशीषित, ब्लेस, इसमें धन्य लिखा है, इंग्लिश में लिखा है ब्लेस है, वो आशीषित है। कौन है? जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। मैंने नहीं देखा पर मैं विश्वास करता हूँ यीशु है। देखा, बहुत से पक्के प्रमाण देकर उसने अपने आप को साबित किया कि मैं जी उठा हूं। चेलों ने उंगली भी डाली, चेक भी किया कि भाई 3 दिन में तो जख्म नहीं भर सकते, 3 दिन में तो जख्म नहीं भर सकते, वो भी इतने इतने मोटी कीलों के। अगर हमारे पतली वाली कील भी लग जाती है तो कई दिन तक जख्म। उन्होंने चेक किया और कहा, हे प्रभु, हे परमेश्वर, तू ही परमेश्वर है। अब सुनिए, एक तो प्रमाण ये कि चेलों ने चेक किया कि कीलों के छेद हैं, भाले का छेद है। अब दूसरा प्रमाण देखिए, निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, मैथ्यू चैप्टर, पहले बता देता हूं आपको। क्या है? फिर मैं बताऊंगा। 21 पहला जो यूहन्ना है उसका 21 अध्याय, ठीक है, उसका 4 से पढ़ो। इसका 4। भोर होते ही, सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। दोबारा यीशु मिला उन्हें, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना चेलों ने कि नहीं यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, आगे पढ़ तो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। तब उस चेले ने उससे, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शिमोन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंग रखकर कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे
चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वह किनारे से अधिक दूर नहीं पर कोई 200 हाथ दूर पर थे। अब सुनिए, यीशु ने जी उठने के बाद उनसे खाने के लिए मांगी मछली। क्यों मांगी बताइए? कोई बता सकता है कि यीशु ने खाने के लिए क्यों मांगा उनसे? भूख लगी थी। किसने बोला? जिंदा इंसान मांगता है मरा हुआ। ताली बजाओ उस लड़की के लिए। पहली बात, मरा हुआ खाना नहीं खाता। भूत खाना नहीं खाता, भूत प्रेत खाना नहीं खाते। जिंदा ही भोजन। आप और मैं खाना खाते हैं ना? कभी किसी मुर्दे को देखा खाना खाते हुए? लिया कोरमा, लिया बिरयानी, नहीं ना। यीशु ने जानबूझ के उनसे बोला मुझे खाने को दो। तुम पे क्या है? मछलियां हैं, दो, लाओ दो। उसने उनके साथ खा के दिखाया कि मैं मुर्दा नहीं हूँ। हो सकता है कोई अपने मन में संदेह कर रहा हो कि यार चेक तो कर लिया लेकिन 2 दिन हो गए यीशु कुछ खाना नहीं खा रहे हमारे साथ, है ना? हो जाता है, खाना क्यों नहीं खा रहे? अगर जीवित है तो पहले तो खाते थे हमारे साथ। पहले तो लाविला पतरस बना ले, कुछ क्या बनाया? सर दाल बनाई, लिया पहले खाते थे, अब नहीं खा रहे। यीशु ने आते क्या बोला? मुझे खाने को मछली दो। पढ़ो क्या लिखा? भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। हाँ। तो भी चेलों ने नहीं पहचाना हाँ। कि यह यीशु है। हाँ। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। आगे पढ़ो। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों के बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। आगे। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। शिमोन पतरस ने यह सुनकर कि यह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था और झील पर कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वह किनारे से कुछ 200 हाथ दूर पर थे। नाव पढ़ो जल्दी से। जब वे किनारे पर उतरे, सुनना ध्यान से, जब वो किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछलियां रखी हुई और रोटी देखी। तब यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। यीशु ऑलरेडी मछलियां रख के रोटी रख के खा रहा था उधर। पहले कोयले की आग थी, उधर मछलियां रखी हुई थी, रोटी रखी हुई थी पहले से। फिर यीशु ने जानबूझ कर उससे कहा कुछ मछलियां दो, पहले थी उनके पास। आगे। तो शिमोन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 12 पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, आओ भोजन करो। क्या करा? आओ भोजन करो। यीशु ने पहले से ही कोयले पर उनके लिए मछलियां बना रखी थी और रोटियां बना रखी थी। अब मरा हुआ रोटी सब्जी नहीं बना सकता। अब जो मुर्दा होता है वो खाना नहीं बना सकता और खा भी नहीं। तो पहले से ही यीशु ने उनके लिए खाना बना रखा था और कहा आओ भोजन खा लो। आगे। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है? क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। पहले दिखाई दिया, चेक करो मैं जीवित हूँ। दूसरी बार थोमा को दिखाई दिया, चेक कर ले भाई मैं जीवित हूँ। तीसरी बार फिर दिखाई दिया, खाना खा रहा हूँ मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ। आप निकालिए लूका रचित सुसमाचार, मती मत निकालना क्योंकि मैंने मती बोला था, पर लूका में सबसे लास्ट 128 पेज नंबर, उसका 24 अध्याय, उसका 36 वचन पढ़िए जरा, ध्यान से सुनिए। बस इसके बाद ऑलमोस्ट खत्म है, प्रभु भोज लेंगे। उसके बाद खाना है आपके लिए, बढ़िया सा खाना है और खाना खाएंगे और आनंद मनाएंगे। पढ़िए जल्दी से जल्दी। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वे आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ। यीशु उनके बीच में आके खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए वो घबरा गए और डर गए और समझे कि हमने किसी भूत को देख रहे अब वो हैं। सोच रहे हैं हम किसी भूत को, क्योंकि वो तो मर गया था, कब्र में रखा था। ये कोई भूत है, ये कोई ओके। आगे। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो? क्यों घबरा? और तुम्हारे मन में क्यों संदेह क्यों उठा? डाउट हो रहा है, क्यों संदेह हो रहा है? आगे। मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मैं वही हूँ। मुझे छूकर देखो। मुझे छूकर देखो। यीशु ने अपने आप को कहा छूकर भी देखो। छूकर भी देखो।
ओके आगे। क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता। आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता। क्योंकि मेरे मांस भी है और मेरे हड्डी भी है। लिखा, प्रमाण दिया उसने। परमेश्वर होने के बाद भी उसने अपने जी उठने का, अब उसने अपनी हड्डी भी चेक करवाई और अपना मांस खाना भी खा के दिखाया, जख्म भी दिखाए, क्योंकि पता है 3 दिन में जख्म नहीं भर सकते। जख्म से दिखाया, हड्डी मांस चेक कर लो, खाना खा के दिखाया कि मैं मुर्दों में से और मैं जीवित हूँ। आगे। यह कहकर उसने उन्हें अपने पांव और अपने हाथ दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? अब उन्हें अभी भी प्रतीति, खुश तो हो गए थे कि यार प्रभु जी उठा, आनंद भी मना रहे थे, और अभी भी अंदर कहीं कहीं संदेह था। फिर उसने फिर खाना मांगा, ये दिखाऊं मैं खाना खा सकता हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? क्या लिखा है? क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई कुछ मछलियों का टुकड़ा दिया और उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए। अब उसने कहा, एक वचन में लिखा है, अब एक और वचन पढ़ो, प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय। यीशु मसीह के जी उठने के बाद बहुत, कम से कम लगभग कुछ 5, 6, 10 साल बाद की बात है। एक व्यक्ति था जो यीशु के लोगों को मारता था, जेल में बंद करता था, पीटता था। कहता था, अरे वो मर गया, उसका तुम क्या प्रचार कर रहे हो? अब यहाँ का लिखा है, 9 पढ़िए, 1 से पढ़िए। शाऊल नाम का, और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने, जो शाऊल जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों को धमकाता था और घात करने की धुन में था, मारता था, महायाजक के पास गया आगे। और उसे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्रियां जिन्हें वे इस पद पर पाए उन्हें क्या बांध औरत क्या आदमी जो प्रभु यीशु मसीह का नाम ले, मैं उसे बांधूंगा, जेल में डालूंगा, उसे मारूंगा। आगे। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? अब वो मारने के लिए जा रहा था, कलीसिया को उजाड़ने के लिए, चर्च को, जैसे हम बैठे ना, हम लोगों को मारने के लिए। तो रास्ते में एक जगह पहुंचा, जैसे कल्याणपुरी है ना, जैसे कल्याणपुरी है, वो एक जगह थी, वहां पहुंचा मारने वाला। उसके ऊपर बहुत सूरज से भी तेज रोशनी चमकी और वो गिर गया। उसने बोला है, उसमें से आवाज आई, हे शाऊल, हे शाऊल। उसने बोला, हे प्रभु तू कौन है? पता क्या आवाज आई? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। जिसे तू सताता है। अगर वो मरा हुआ होता तो वो कैसे अपने लोगों का दुख देखता? उसने देखा ये मेरे लोगों को मार रहा है, चर्च को बंद करवा रहा है। उसने बोला, हे शाऊल, हे शाऊल। उसने बोला, प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ, तू मुझे सता रहा है, तू मुझे सता रहा है, क्योंकि तू मेरे लोगों को मार रहा है, तू मुझे सता रहा है, और मुझसे पंगा लेना भारी है भाई। लेकिन उसी दिन से वो बदल गया और वो खुद भी यीशु का प्रचार करने लगा। और बाइबल में सबसे ज्यादा प्रचार उसी ने किया, हालेलुया, सबसे ज्यादा लोगों को प्रभु में मिला, रिकॉर्डेड। हालेलुया, और बाइबल में सबसे ज्यादा उसी की लिखी हुई, प्रभु ने उसको जो दिया उसी का लिखी हुई किताब है, जिसे मैं सबसे ज्यादा पढ़ता हूँ। बाद में उसका नाम पौलुस हो गया। जो लोगों को मार रहा था कि यीशु, वो सोचता था यीशु मुर्दा है, क्या यीशु का प्रचार करते हैं, यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, मुर्दा। उन्हें मारता था गंदी। एक दिन यीशु ने पकड़ लिया रास्ते में, दोपहर के टाइम में, कि तू मुझे सता रहा है। जब उसने यीशु को देखा, वो यकीन हो गया कि यीशु जीवित है, और वो भी उसका प्रचार करने लगा। बाइबल हमें बताती है कि भाई, हमें पक्के प्रमाण देखकर प्रभु ने बताया कि मैं जीवित हूं। किसी और के पक्के प्रमाण लाके दिखाइए, कोई भी हो, मैं चैलेंज करता हूं, जिसकी भी कोई भक्ति करता है उसके पक्के प्रमाण लाइए कि वो जीवित है। हमारे प्रभु के नाम से आज भी देखो बीमार चंगे होते हैं। आप में से कई लोग हैं जो गवाही दे चुके हैं कि हम आए और हम ठीक हो गए, हम आए और हमारे आए। किसने किया? प्रभु ने किया। आज भी हमारे प्रभु के नाम से मुर्दे जीवित होते हैं, आज भी लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, कोड़ी। ये तो विश्वास होना चाहिए। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जीवित है, क्योंकि वो जीवित है।
अगर वो जीवित नहीं होता तो उसके नाम से काम नहीं होता। एक लास्ट वचन मैं चाहता हूं, उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। पढ़िए। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, बस आखिरी वचन। आज सबसे बड़ा प्रमाण आपका विश्वास है। उसने क्या कहा? तूने अपने चेले को कहा तूने देखकर विश्वास किया, और धन्य वो लोग हैं जो बिना देखकर ये विश्वास करेंगे कि मैं जीवित हूँ, उनके साथ हूँ। 16 अध्याय पढ़िए जरा, यही वचन 16 अध्याय 15-16 पढ़िए। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर। अब देखिए, उसने अपने चेलों से कहा, अपने लोगों से कहा जो उस पर विश्वास करते हैं, तुम सारे संसार में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को, सारी सृष्टि के लोगों, सारी सृष्टि में हम आते हैं। आप आते हो सृष्टि में? आप आते हो? बाहर वाले आते हैं सृष्टि में? इस दुनिया में हमारा आते हैं ना? उसने कहा तुम जाओ और सारी सृष्टि में, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये प्रचार करो, ये बताओ जो विश्वास करे, जो विश्वास करे। सुनिए, बात मत कीजिए सिस्टर प्लीज। तुम सारे आवाज नहीं आ रही। बाहर वाले बोल नहीं रहे भाई, बाहर वाले की आवाज नहीं आ रही। जोर से बोलो। तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के इंसानों को, लोगों को क्या करो? प्रचार करो। क्या प्रचार करो? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे कि मैं जीवित हूँ, बपतिस्मा ले, वो नरक से बचाया जाएगा, पाप से बचाया जाएगा, बीमारी से बचाया जाएगा, दुखों से बचाया जाएगा। प्रचार करो, मुझ पर विश्वास। आज मैं भी आपको लिए प्रचार कर रहा हूँ। आप में से जितने भी बैठे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ प्रभु यीशु जीवित है और वो मुर्दों में से जी उठा। अब विश्वास करना ना करना आपके ऊपर है, पर अगर आप विश्वास करोगे तो लिखा है, अगर तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। तू विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को देखेगा। अगर आप विश्वास करते हो कि यीशु जीवित है, तो वो ऐसा हो नहीं सकता वो अपनी महिमा ना दिखाए, वो अपने कामों को ना दिखाए, वो अपनी सामर्थ को ना दिखाए, वो अपने अभिषेक को ना दिखाए, वो अपने छुटकारे को ना दिखाए, वो अपनी चंगाई को ना दिखाए, वो अपनी आशीष को ना दिखाए, वो अपनी बरकत को ना दिखाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। पर शर्त ये कि आपको विश्वास है। अगर जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। अगर आज आपका विश्वास है कि मेरा प्रभु यीशु जीवित है, तो चंगाई होंगी, छुटकारे होंगे, ब्लेसिंग आएंगी, आशीष आएंगी। मैं कह रहा हूं, आज जिनके बेबी नहीं है, मैं जी उठने के दिन कहता हूं, आप ये विश्वास कर लो कि प्रभु यीशु जीवित है। मैं कह रहा हूं, आपके गर्भ में एक जीवन पनपेगा। आपके गर्भ में एक जीवन पनपने लगेगा, एक जिंदगी आपके गर्भ में पैदा हो जाएगी। अगर आप ये मानोगे वो मुर्दा है, वो सुन नहीं सकता, बेजान है, हमें नहीं पता वो जीवित है, आप जीवित गवाही नहीं देखोगे। आप आज विश्वास करना मसीह के जी उठने के दिन पर, बोलना प्रभु मैं हाथ रखती हूँ, मुझे बिलीव है तू जीवित है। आपके गर्भ में परमेश्वर बड़ी गवाही देगा। पूरा वो जीवित है, उसका प्रूफ आप दिखाओगे लोगों को। ये बेबी प्रूफ है मेरा प्रभु जीवित है। ये बच्चा प्रूफ है कि मेरा यीशु जीवित है। हम कहते हैं ना हमारा प्रभु जिंदा है। शैतान क्यों शर्मिंदा? बताइए। जब शैतान का सताया हुआ कोई प्रभु के पास आता है, प्रभु उसे छुड़ा दे ले। क्या लिखा है? प्रेरितों के काम में लिखा है, जो शैतान की सामर्थ से सताए हुए थे उन्हें यीशु अच्छा करता फिरा। उन्हें यीशु अच्छा करता फिरा, उन्हें यीशु बचाता रहा। आज यीशु ने बचाता है, इसलिए हमें पता है कि प्रभु हमारा जीवित है। आइए हम खड़े हुए।